जब तुम रात दिन मेहनत करके थक चुके हो, जब तुम्हारी जेब का खालीपन तुम्हारे दिमाग पर हावी होने लगे, तो एक अजीब सा डर तुम्हें घेर लेता है। तुम्हें लगता है कि शायद तुम ही कहीं कमजोर हो या शायद तुम्हारी किस्मत ही खराब है। तुम जितना पैसे के पीछे भागते हो, पैसा उतना ही तुमसे दूर छिटकता जाता है। कभी बैठकर सोचा है ऐसा क्यों होता है? क्योंकि तुम पैसे को एक वस्तु समझकर उसके पीछे भाग रहे हो, जबकि पैसा कोई ठोस चीज नहीं बल्कि एक ऊर्जा है, एक वाइब्रेशन है। मशहूर फिलोसोफर बॉब प्रॉक्टर ने अपनी पूरी जिंदगी इसी एक गुत्थी को सुलझाने में लगा दी कि आखिर कुछ लोग बिना किसी मानसिक तनाव के इतनी आसानी से दौलत को अपनी तरफ कैसे खींच लेते हैं, जबकि एक आम इंसान अपनी पूरी जान लगाने के बाद भी सिर्फ बिल चुकाने में ही सिमट कर रह जाता है। बॉब प्रॉक्टर कहते थे कि तुम्हारे पास पैसा तब तक खुद चलकर नहीं आएगा जब तक तुम अपने दिमाग के उस गहरे हिस्से को रीप्रोग्राम नहीं कर लेते जिसे वो पैराडाइम कहते हैं। पैराडाइम यानी वो पुरानी आदतें, वो पुरानी बातें जो बचपन से तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन में बिठा दी गई हैं कि पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, पैसा पेड़ों पर नहीं उगता, या फिर अमीर लोग किस्मत वाले होते हैं। जब तक ये डर और ये गरीबी की सोच तुम्हारे अंदर बैठी है, तुम चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, तुम्हारी बाहरी दुनिया कभी नहीं बदलेगी। बॉब प्रॉक्टर ने सालों की रिसर्च और नेपोलियन हिल की फिलॉसफी को समझकर इंसानी दिमाग के सबसे गहरे कोनों को हिला देने वाले एक बेहद गुप्त नियम की खोज की थी। वो जानते थे कि जब तक हम अपने भीतर की कमांड को नहीं बदलेंगे, तब तक बाहर की हकीकत नहीं बदलेगी। सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग को पूरी तरह से रीबूट करने के लिए और पुरानी गरीबी की सोच की जड़ों को काटने के लिए एक ऐसी बेहद शक्तिशाली और अभेद्य लाइन का इस्तेमाल किया जाता है जो सीधे तुम्हारे आत्मसम्मान और ब्रह्मांड की असीमित दौलत को एक कर देती है। वो लाइन है कि दौलत की हर एक धारा अब मेरी तरफ मुड़ चुकी है। मेरा वजूद एक ऐसा चुंबक बन चुका है जिससे टकराकर हर कमी हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। सुनने में यह बात रोंगटे खड़े कर देने वाली लग सकती है, लेकिन इसके पीछे का विज्ञान तुम्हारे सोचने का बुनियादी ढांचा बदल देगा। जब तुम इस ऊंचे स्तर की बात कहते हो, तो तुम डर और लाचारी की फ्रीक्वेंसी को पूरी तरह से कुचलकर सीधे उस हकीकत से जुड़ जाते हो जहां पैसों का आना कोई इत्तेफाक नहीं बल्कि एक अनिवार्य नियम बन जाता है। तुम्हारा दिमाग उस कमी पर ध्यान देना पूरी तरह बंद कर देता है जो तुम्हें डराती थी, और उस अनंत अधिकार से जुड़ जाता है जो इस सृष्टि में पहले से मौजूद है। जब तुम इस लाइन को पूरे होश और वजूद के एहसास के साथ बोलते हो, तो तुम्हारे भीतर का वो पुराना डर घुटने टेक देता है कि पैसा खत्म हो जाएगा। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं वो ये कि वो इस लाइन को सिर्फ एक रटी रटाई कविता की तरह दोहराते हैं। बॉब प्रॉक्टर की रिसर्च बताती है कि तुम्हारा अवचेतन मन शब्दों को नहीं समझता, वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे अंदर उठने वाले इमोशन यानी तुम्हारी भावनाओं को समझता है। अगर तुम मुंह से बोल रहे हो कि मेरे पास पैसा आ रहा है, लेकिन तुम्हारे दिल के अंदर एक गहरी घबराहट है कि कल का बिल कैसे चुकाऊंगा, तो तुम्हारा दिमाग उस घबराहट को सच मान लेगा, उस अफर्मेशन को नहीं। इसलिए जब तुम इन शब्दों को दोहराओ, तो तुम्हें उस पैसे को अपने पास महसूस करना होगा। तुम्हें उस सुकून को महसूस करना होगा जो जेब में पैसा होने पर मिलता है। यह एक दिमागी खेल है जहां तुम्हें सच होने से पहले उस सच को जीना पड़ता है। बॉब प्रॉक्टर ने अपनी स्टडीज में एक बहुत ही जादुई और प्रैक्टिकल तरीका बताया था जिसे वो प्रॉस्पेरिटी कॉन्शियसनेस यानी अमीरी का एहसास कहते थे। उन्होंने कहा था कि अगर तुम्हें पैसे से डर लगता है, अगर तुम्हें वॉलेट खोलते ही घबराहट होती है, तो आज से एक नियम बना लो। अपनी जेब में हमेशा कुछ पैसे रखो, चाहे वो एक बड़ा नोट ही क्यों ना हो, और उसे खर्च मत करो, उसे बस अपने पास रहने दो। जब भी तुम्हारा हाथ जेब में जाए, उस नोट को छुओ और खुद को याद दिलाओ कि तुम्हारे पास हमेशा पैसा मौजूद है। जब तुम 30 दिनों तक लगातार उस पैसे की मौजूदगी को महसूस करते हो, तो तुम्हारे दिमाग का वो डर, वो खालीपन का एहसास धीरे धीरे कम होने लगता है। तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड इस बात को सच मानने लगता है कि तुम सुरक्षित हो, तुम्हारे पास पैसा है, और जैसे ही यह एहसास गहरा होता है, तुम्हारी बाहरी परिस्थितियां बदलने लगती हैं। दौलत का आना कोई इत्तेफाक नहीं है, यह एक शुद्ध विज्ञान है जो एक तय नियम के तहत काम करता है। लॉ ऑफ वाइब्रेशन कहता है कि इस दुनिया में हर चीज हिल रही है, हर चीज एक निश्चित गति पर वाइब्रेट कर रही है। तुम्हारा डर एक बहुत ही नीची और भारी वाइब्रेशन है, जबकि दौलत और आजादी बहुत ही ऊंची और हल्की वाइब्रेशन है।
जब तक तुम डर के दलदल में बैठकर अमीरी के सपने देखोगे, तब तक वो दोनों चीजें कभी आपस में मेल नहीं खाएंगी। तुम्हें अपनी मानसिक स्थिति को ऊपर उठाना होगा। जब तुम शांत होते हो, जब तुम इस बात पर पूरा भरोसा कर लेते हो कि रास्ता आज नहीं तो कल मिल ही जाएगा, तब तुम उस सही फ्रीक्वेंसी पर आते हो जहां नए आइडियाज, नए लोग और नए मौके खुद ब खुद तुम्हारी जिंदगी में आने लगते हैं। तुम्हें भागना नहीं पड़ता, बल्कि रास्ते खुद तुम्हारे सामने खुलने लगते हैं। अक्सर लोग पूछते हैं कि क्या सिर्फ सोचने से पैसा आ जाएगा? बॉब प्रॉक्टर इसका बहुत ही खूबसूरत जवाब देते थे कि सोचना सिर्फ पहला कदम है जो तुम्हारे दिमाग के बंद दरवाजों को खोलता है। जब तुम्हारा पैराडाइम बदलता है तो तुम्हारे काम करने का तरीका बदल जाता है। तुम डर में आकर फैसले नहीं लेते, तुम मजबूरी में आकर काम नहीं करते, बल्कि तुम एक अलग ही कॉन्फिडेंस के साथ दुनिया का सामना करते हो। तुम्हारे अंदर से वो हिचकिचाहट खत्म हो जाती है जो तुम्हें बड़े कदम उठाने से रोकती थी। तुम उस कमी के घेरे से बाहर निकल आते हो जिसे तुमने खुद अपने चारों तरफ खींच रखा था। ये पूरी प्रक्रिया तुम्हारे अंदर एक ऐसा बदलाव लाती है कि तुम वो इंसान बन जाते हो जिसके पास पैसा टिक सके, क्योंकि बहुत से लोग पैसा कमा तो लेते हैं, लेकिन अपनी पुरानी गरीबी की सोच के कारण उसे संभाल नहीं पाते और वापस उसी जगह पहुंच जाते हैं जहां से उन्होंने शुरुआत की थी। इसलिए अगर तुम सच में अपनी माली हालत को बदलना चाहते हो, तो इस बात को गहराई से समझो कि तुम्हें बाहर की दुनिया से लड़ना बंद करना होगा। तुम्हें हर वक्त पैसों की कमी का रोना रोना बंद करना होगा। जब तुम लगातार अपनी दिक्कतों के बारे में बात करते हो, जब तुम हर किसी को बताते हो कि तुम्हारी जिंदगी कितनी मुश्किल है, तो तुम असल में उसी मुश्किल को और ज्यादा खाद पानी दे रहे होते हो। इस गुप्त नियम को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाओ। हर रोज सुबह उठकर और रात को सोने से पहले, जब तुम्हारा दिमाग सबसे शांत और संवेदनशील होता है, इस विचार को पूरे दिल से महसूस करो। अपने भीतर एक ऐसी जमीन तैयार करो जहां सकारात्मक विचार पनप सकें, जहां ये विश्वास पक्का हो सके कि तुम एक बेहतर और भरपूर जिंदगी के हकदार हो। जब तुम्हारी अंदर की दुनिया पूरी तरह शांत और आश्वस्त हो जाएगी, तो बाहरी दुनिया को भी झुकना ही पड़ेगा, और जो दौलत आज तुम्हें एक सपना लगती है, वो तुम्हारी हकीकत बन जाएगी। जब तुम इस मानसिक बदलाव के पहले चरण को पार कर लेते हो, तो तुम्हारे भीतर एक अजीब सी खलबली मचनी शुरू होती है। ये खलबली बुरी नहीं है, बल्कि ये इस बात का संकेत है कि तुम्हारा पुराना पैराडाइम, यानी वो पुरानी सोच जो सालों से तुम्हारे दिमाग पर कब्जा जमाए बैठी थी, अब हिलने लगी है। बॉब प्रॉक्टर अपनी कई रिसर्च फाइल्स में इस बात का जिक्र करते थे कि जब कोई इंसान अपनी वाइब्रेशन बदलने की कोशिश करता है, तो उसका पुराना अवचेतन मन उसे वापस खींचने की पूरी कोशिश करता है। तुम्हें अचानक लगेगा कि क्या ये सब सच में काम करता है? क्या सिर्फ अपनी सोच बदलने से मेरी जेब में पड़े बिल गायब हो जाएंगे? ये वो मोड़ होता है जहां 90% लोग हार मान लेते हैं। वो वापस अपनी उसी पुरानी, सुरक्षित और डरी हुई जिंदगी में लौट जाते हैं, क्योंकि उनके लिए उस कमी के माहौल में जीना आसान होता है बनिस्बत एक नए और असीमित बदलाव पर भरोसा करने के। तुम्हें इस जाल से बचना होगा। तुम्हें समझना होगा कि जब तुम्हारी अंदर की दुनिया बदल रही होती है, तो शुरुआत में बाहरी दुनिया में कोई बड़ा चमत्कार नहीं दिखता। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे जमीन के अंदर बोया गया बीज हफ्तों तक बाहर दिखाई नहीं देता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अंदर कुछ घटित नहीं हो रहा। बॉब प्रॉक्टर ने अर्ल नाइटिंगेल के साथ मिलकर इंसानी दिमाग की जिस कार्यप्रणाली पर शोध किया था, उसमें एक बेहद गुप्त नियम सामने आया जिसे द लॉ ऑफ नॉन रेसिस्टेंस, यानी बिना किसी विरोध के स्वीकार करने का नियम कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि जब तुम पैसों की कमी को देखते हो, तो उसके खिलाफ लड़ना बंद कर दो। जब तुम अपनी तंगहाली से लड़ते हो, उस पर गुस्सा करते हो या खुद को कोसते हो, तो तुम असल में उस तंगहाली को और ज्यादा मानसिक ऊर्जा दे रहे होते हो। तुम्हें उस परिस्थिति को बिना किसी भावनात्मक विरोध के स्वीकार करना होगा और अपना पूरा ध्यान इस बात पर लगाना होगा कि तुम कहां पहुंचना चाहते हो। जब तुम हर रोज अपनी उस नई शक्तिशाली घोषणा को दोहराते हो कि दौलत की हर एक धारा अब मेरी तरफ मुड़ चुकी है, तो तुम असल में ब्रह्मांड को यह संदेश दे रहे होते हो कि तुम उस आने वाली विशाल समृद्धि के स्वामी बन चुके हो। तुम्हारी यह मानसिक तैयारी ही तुम्हारे आसपास के माहौल को बदलने की ताकत रखती है। अक्सर जब लोग इस रास्ते पर चलते हैं, तो उनके मन में एक बहुत ही तार्किक सवाल उठता है कि पैसा आखिर आएगा कहां से? मेरे पास तो आय का सिर्फ एक ही जरिया है, या शायद इस वक्त कोई जरिया ही नहीं है।
बॉब प्रॉक्टर इस बात पर जोर देकर कहते थे कि यह सोचना तुम्हारा काम ही नहीं है कि पैसा कैसे आएगा। कैसे का काम तुम्हारा नहीं, बल्कि उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा का है जो हर चीज को चला रही है। तुम्हारा काम सिर्फ क्या पर टिके रहना है। जब तुम इस बात पर अडिग हो जाते हो कि तुम्हें एक भरपूर और समृद्ध जिंदगी जीनी है, तो तुम्हारा दिमाग एक रडार की तरह काम करने लगता है। तुम्हें अचानक किताबों में, इंटरनेट पर या किसी अजनबी की बातों में ऐसे आइडियाज मिलने शुरू हो जाएंगे जो तुम्हें पहले कभी नहीं सूझे थे। तुम उन मौकों को देख पाओगे जो पहले भी तुम्हारे सामने थे, लेकिन तुम्हारी बंद और डरी हुई सोच के कारण तुम उन्हें देख नहीं पा रहे थे। दौलत कभी भी आसमान से नहीं टपकती, वो हमेशा इंसानों के जरिए, नए विचारों के जरिए और सही फैसलों के जरिए तुम्हारी जिंदगी में दाखिल होती है। अगर तुम्हें गाने सुनने हैं लेकिन तुमने न्यूज का चैनल लगा रखा है, तो तुम चाहे कितनी भी प्रार्थना कर लो, तुम्हें गाना सुनाई नहीं देगा। ठीक इसी तरह अगर तुम्हारा दिमाग लगातार इस बात पर ट्यून है कि महंगाई बढ़ गई है, धंधा मंदा है या नौकरियां नहीं है, तो तुम चाहकर भी अमीरी की फ्रीक्वेंसी को नहीं पकड़ सकते। बॉब प्रॉक्टर की ये पूरी फिलॉसफी इसी ट्यूनिंग को ठीक करने के बारे में है। जब तुम खुद को एक अमीर और शांत इंसान की तरह महसूस करना शुरू करते हो, तो तुम्हारी ट्यूनिंग बदल जाती है। तुम उस चैनल पर आ जाते हो जहां सिर्फ और सिर्फ तरक्की की बातें होती हैं। तुम्हारे काम करने की ऊर्जा बदल जाती है। तुम सुबह एक नए उत्साह के साथ उठते हो। तुम्हारे भीतर का आलस और कल पर टालने की आदत खुद ब खुद खत्म होने लगती है, क्योंकि अब तुम्हारे पास एक स्पष्ट मानसिक चित्र होता है। तुम सिर्फ एक जिंदा लाश की तरह दिन नहीं काट रहे होते, बल्कि तुम अपनी तकदीर को अपने हाथों से गढ़ रहे होते हो। इस पूरे सफर में तुम्हें एक और बात का खास ख्याल रखना होगा, जिसे बॉब द वैक्यूम लॉ ऑफ प्रोस्पेरिटी यानी खालीपन का नियम कहते थे। अगर तुम्हें अपनी जिंदगी में कुछ नया और बड़ा चाहिए, तो तुम्हें पुरानी और बेकार चीजों को छोड़ना होगा। इसका मतलब सिर्फ घर का कबाड़ साफ करना नहीं है, बल्कि अपने दिमाग से उन पुराने सड़े गले विचारों को बाहर निकालना है जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोकते हैं। उन लोगों की सोहबत छोड़नी होगी जो हर वक्त सिर्फ रोना रोते हैं। जब तक तुम उस पुरानी नकारात्मक ऊर्जा को पकड़े रहोगे, तब तक नई और सकारात्मक ऊर्जा के लिए तुम्हारे जीवन में कोई जगह नहीं बनेगी। तुम्हें अपने भीतर एक खालीपन पैदा करना होगा, एक ऐसा स्पेस बनाना होगा जिसे ब्रह्मांड की समृद्धि आकर भर सके। यह भरोसा ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है कि जब तुम किसी पुरानी और कमजोर चीज को अलविदा कहते हो, तो कुछ बेहद खूबसूरत और विशाल तुम्हारी जिंदगी में आने के लिए कतार में खड़ा होता है। यह बदलाव जब तुम्हारे भीतर गहरा उतरने लगता है, तो तुम्हारी जिंदगी की पूरी कहानी एक नया मोड़ लेने के लिए तैयार हो जाती है। अब तुम वो इंसान नहीं रहे जो हर छोटी बड़ी मुश्किल के सामने घुटने टेक देता था, बल्कि अब तुम एक ऐसे चुंबक बन चुके हो जिसकी तरफ नए मौके खींचे चले आते हैं। बॉब प्रॉक्टर हमेशा कहते थे कि समृद्धि कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे तुम्हें बाहर जाकर ढूंढना है। ये तुम्हारे भीतर की एक अवस्था है जो हर वक्त बाहर प्रकट होने के लिए छटपटा रही है। जब तुम इस सच्चाई को पूरी तरह स्वीकार कर लेते हो, तो तुम्हारी आंखों से वो धुंध हट जाती है जो तुम्हें बरसों से अपनी ही ताकत को देखने नहीं दे रही थी। तुम्हें ये समझ आ जाता है कि तुम्हारे पास आज जो कुछ भी है, वो तुम्हारी बीती हुई सोच का नतीजा है, और तुम आने वाले कल में जो कुछ भी बनोगे, वो इस बात पर निर्भर करता है कि तुम आज इस पल में खुद को क्या महसूस करा रहे हो। इसीलिए अपने इस सफर को कभी बीच में मत रोकना। खुद पर, इस ब्रह्मांड के नियमों पर पूरा भरोसा रखो और अपनी उस जादुई मानसिक स्थिति में बने रहो जहां कमी का कोई वजूद ही नहीं है, क्योंकि जब तुम भीतर से अमीर बन जाते हो, तो बाहर की दुनिया को हर हाल में तुम्हारा आईना बनना ही पड़ता है।